ऐसा हम ना सोचें या फिर ये एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए कि ट्रेड नेगोशिएशन करने से पहले या फिर उसको वाकई ठोस तरीके से शुरू करने से पहले ये जो 25% एडिशनल टैरिफ रशिया के नाम पर लगाया गया था उसको एक बार यूएस अगर विड्रॉ कर लेता है तो फिर लगता है कि नहीं, वाकई एक पॉजिटिव संकेत है, अब वाकई सीरियस हमारे साथ डील करने के लिए क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? देखिए, पिछले 20-25 दिन से मैं कंसिस्टेंटली कह रहा हूं कि ये जो रशियन पेनल्टी है ये स्ट्रेटेजिक है फॉर निगोशिएशन में। इसका रशियन ऑयल से लेना देना बहुत कम है और हमारा जो रिस्पॉन्स है, सब लोगों ने कहा कि बहुत कूल, कंपोज्ड, कैलकुलेटेड है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यदि ये 25% पेनल्टी टैरिफ यदि 1 महीना और चला तब मुझे लगता है फिर वक्त आ जाएगा कि जब हमें अपने देश के हित में कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। और जब मैं कहता हूं कि देश के हित में कदम उठाने पड़ेंगे, उसमें फिर हमें शायद कुछ रिटेलिएटरी टैरिफ की भी बात करनी चाहिए। भले हम लगाएं न लगाएं, लेकिन ये थ्रेट होल्ड आउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमेरिका गुडविल नहीं समझता है निगोशिएशंस में। अमेरिका निगोशिएशंस में लाठी की बात समझता है, जो चाइना कर रहा है। तो ये जो हमारा रिस्ट्रेंट रहा है निगोशिएशन में अब तक, वो बिल्कुल सही है, लेकिन इस रिस्ट्रेंट को आगे 1 महीने में यदि ये रशियन पेनल्टी खत्म नहीं किया अमेरिका ने, तब हमें इस रिस्ट्रेंट को रिव्यू करना पड़ेगा और हालांकि चाइना की तरह लाठी हम तो दिखा नहीं सकते वैसे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास विकल्प नहीं है। हमारे पास अवश्य विकल्प हैं। चाइना के पास क्रिटिकल मिनरल्स का थ्रेट है। हमारे पास जो बड़ा बाजार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई तरीके हो सकते हैं यह संदेश देने का यूएस को कि यदि आप ये 25% पेनल्टी टैरिफ नहीं हटाएंगे तब हम भी अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट में हम भी कुछ कर सकते हैं। ये मैसेज जाना जरूरी होगा। यदि इस समस्या का कई सारे अगले ऑप्शन 1 महीने में निदान नहीं होगा। हालांकि इसके कई सारे ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये भी लोग कह रहे हैं कि डब्ल्यूटीओ में जाके हम इसको, जैसे कई प्रोडक्ट में अपील किए हैं, यहाँ भी अपील करें तो एक मैसेजिंग कम से कम जाएगी। फिर कई लोगों के सलाह ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जो यूएस के बिजनेसमैन जो अपील किए हुए उनमें हम सपोर्ट करें वहाँ जा कर के, तो वो भी एक पोस्चरिंग होगी। इस पर भी बातचीत करूँगा, लेकिन एक बात जो वीना सिकरी मैम ने कहा और आपसे भी बातचीत हुई अजय शाह साहब आपसे, कि भारत ये दिखाता है कि हमारे पास और भी ऑप्शन है। कई सारे कंट्री के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, कईयों के साथ हो चुका है। तो ये मार्केट को यूएस से डाइवर्ट करके या डाइवर्सिफाई कर पाना कितना मुमकिन दिखता है आपको, या फिर यूएस के सब्स्टिट्यूट के तौर पे बाकी मार्केट में कितना पोटेंशियल है? देखिए, आई थिंक एक जो पॉजिटिव जो डेवलपमेंट जो हुआ है या पॉजिटिव साइन ऑफ ये टैरिफ वॉर का है, वो अब इंडस्ट्री is likely to be forced to diversify. अभी तक वो कंफर्ट उनके पास यूएस मार्केट का था, वो नहीं डाइवर्सिफाई करते थे। वी हैव सेक्टर जहां पे कि ओवर एक्सपोज है। इंडिया का 60% हैंड टेक्सटाइल होममेड प्रोडक्ट जो हैं वो यूएस को जाते हैं। आप देखिए रफली 60% कारपेट यूएस को जाता है, 45% फार्मा यूएस को जाता है। तो अगर आप ओवर एक्सपोज एक मार्केट में है तो आप वो रिस्क लेते हैं। इस टैरिफ वॉर से इंडियन इंडस्ट्री ने वो सबक लिया है कि हमें डाइवर्सिफाई करना होगा। डाइवर्सिफाई करने में गवर्नमेंट जिस तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रही है, गवर्नमेंट उस तरह एनकरेज कर रही है, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि डाइवर्सिफाई करने में हमें एसएमईज को भी देखना होगा। एसएमईज जो यूएस की मार्केट से हिट है, हमें ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो इतना इन्वेस्ट करेंगे न्यू मार्केट में जाने के लिए। तो गवर्नमेंट को कुछ एनकरेज करना होगा, कुछ मार्केटिंग सपोर्ट देना होगा जो एनकरेज हो न्यू मार्केट में जाने के लिए। हम लोग का एक आइडिया है कि रफली अगर आप सप्लाई चेन में जाते हैं और बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर की, तो रफली 1.5 साल से 2 साल इस प्रोसेस में लगता है। ऑफ कोर्स कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर आप पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी ग्लोबल कंपनी, उनका सोशल कंप्लायंस नॉर्म्स रहता है। तो हमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ज्यादा चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं, बिकॉज न्यू मार्केट ओपन हो रही है, फ्री ट्रेड से मार्केट हो रही है, इंडियन एक्सपोर्टर भी मार्केट के लिए प्रयास कर रहे हैं और डोमेस्टिक मार्केट भी होगा। जो चैलेंजेस हैं वो शायद शॉर्ट टर्म के लिए हैं। शॉर्ट टर्म में 6 महीने अगर ये चलता है ट्रेड वॉर का ये चीज,
तो वो हिट करेगा कुछ सेक्टर्स को। ये भी नहीं है कि सब सेक्टर्स, अगर आप देखिए आज की डेट में रफली 50% इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो तो या तो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में है सेक्शन 232 में, जहां पे हम इम्पैक्ट नहीं हो रहे हैं। डायमंड भी उसमें जुड़ गया है, तो जो कि डायमंड के हम $5.7 बिलियन के एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो सेगमेंट में हमें ज्यादा चैलेंज नहीं है। जिन सेगमेंट में हम इम्पैक्टेड हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें हमारा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा है और वो हाईली जॉब क्रिएटिंग सेक्टर्स हैं, तो वो हमारा कंसर्न है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मैं इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहूंगा, जिसने इंडस्ट्री को फोर्स किया है डाइवर्सिफाई करने के लिए, और ये एक पॉजिटिव आउटकम है टैरिफ वॉर का। बट शॉर्ट टर्म के चैलेंजेस को हमें जरूर देखना होगा। शॉर्ट टर्म के चैलेंजेस हैं, इसे देखना होगा। और आपने सही कहा कि एक तरह से आपदा में अवसर टाइप से जिसे हमें इनकैश करना चाहिए। एक चीज़ जो पिछले दिनों बात आई थी ट्रम्प के इन 2 बयानों जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं उससे पहले, कि एक रशिया को लेकर के एक फिर से सेकेंडरी टैरिफ लगाने की बात की जा रही थी। तो भट्टाचार्य साहब, ये माना जाए कि अब ट्रम्प के इन बयानों के बाद ये सेकेंडरी टैरिफ का जो खतरा था वो टल गया है? वो खतरा शायद टल गया है। शायद वो खतरा इस वक्त जो मूड जो प्रिवेल कर रहा है उसमें शायद टल गया है। पर मैंने पहले कहा कि वो अनप्रेडिक्टेबल है, वो कब क्या बोलते हैं कुछ मालूम नहीं है, तो हमें सतर्क रहना है। पर आपने जो और 2-3 इश्यूज जो रेज किए हैं, एक तो है कि हमारे पास कोई लिवर है कि नहीं। हमने ये दिखा दिया है कि हमारे पास एक तो लिवर जो है, जैसे एससीओ के साथ करना, सिंगापुर के साथ बात करना, जापान में जाकर उनसे इन्वेस्टमेंट करना, ट्रेड करना, इवन रशिया के साथ जो उनका इकोनॉमिक एक ग्रुप है उसके साथ नेगोशिएशन चालू करना, ये सब सारी चीज हमारे लिवर्स हैं। और दूसरा लिवर जो है जिसकी बात हमने अभी तक नहीं की, दूसरा लिवर ये है कि हमारी डिजिटल बैकबोन, जो हमारी जो डिजिटल मार्केट जो है और डिजिटल डेटा जो है वो बहुत बड़ी एक हमारी शक्ति है। और मैं समझता हूं कि इस शक्ति को हम छोटे करके ना देखें। ये एक इतना बड़ा लीवर है जिसको अगर हम अमेरिकन कंपनियों को अगर डिनाई कर देते हैं तो वो उनकी जो सारी जो बिजनेस स्ट्रेटेजी जो है वो धस्त नस्त हो जाएगी। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे पास कोई लीवर नहीं है। और अंतिम में जो मैं बात बोलूंगा ये कि जो इस वक्त जो बातचीत हो रही है उसका मतलब ये नहीं है कि हमें दूसरी मार्केट की ओर नहीं देखना है, या अगर हमारी जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो एग्रीमेंट जो की बात चल रही है उसको जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। और उसके साथ साथ सीपीटीपी में किस तरह से हम जा सकें, क्योंकि इस वक्त सीपीटीपी हमें शायद न्योता भी दे रहा है, हमें जाना चाहिए। जिस तरह से हम आगे ये जो प्लूरिलैटरल एग्रीमेंट के साथ अगर हम जुड़ सकते हैं तो इससे ट्रम्प साहब शायद मेरे ख्याल से और भी थोड़ा नर्वस हो जाएंगे और वो इतने और भी प्रेम वार्ता और भी बहुत फ्रीक्वेंटली देंगे और हमारा जो मकसद जो है वो शायद सिद्ध हो जाए।